हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय अप्सरा। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है मिलिट्री एक्सरसाइजेस 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यकीन मानिएगा ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो में सिलेक्टिव एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिए गए हैं, इसलिए आप वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विद विच कंट्री इज द Indian Army conducting the training exercise Kazind at Umroi in Meghalaya in December 2022? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, the armies of India and Kazakhstan are jointly conducting the training exercise Kazind at Umroi in Meghalaya। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। ये एडिशन है 6th और ये कंडक्ट किया जा रहा है दिसंबर 15 से 28 दिसंबर तक। इंडियन आर्मी सोल्जर्स ऑफ द 11 गोरखा राइफल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज, जबकि कजाकिस्तान की आर्मी रिप्रेजेंट की जा रही है बाय ट्रूप्स ऑफ द रीजनल कमांड साउथ। यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। Move to the next question. In which state did the Indian Army's Aravat Division conduct exercise संचार बोध in December 2022? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, पंजाब। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है इंडियन आर्मी अरावत डिवीजन ने कंडक्ट की है संचार बोध एक्सरसाइज इन द एक्सटेंसिव ऑब्स्टेकल रिडन टेरेन ऑफ पंजाब इन December 2022। द इंडियन 1 आर्मर्ड डिवीजन अंडर 2nd कॉर्प्स, जिसका हेडक्वार्टर है पटियाला में, ये भी आप याद रखिएगा। Move to the next question. The 7th edition of Exercise Sangam, a joint naval special forces exercise between Indian Navy Marcos and US Navy SEALs, was held in which state in December 2022? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, गोवा। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है एक्साइज संगम एक जॉइंट नेवल स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, जो कि हेल्ड की जाती है बिटवीन इंडियन नेवी मार्कोस एंड यूएस नेवी सील्स के। ये इसका 7th एडिशन है। ये हेल्ड की गई है गोवा में इन दिसंबर 2022। ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट की गई थी इन 1994। ये भी आप याद रखिएगा। Move to the next question. A multilateral anti-submarine warfare exercise Sea Dragon 2022 is being held between 6 countries in the Pacific Ocean. Which of the following country is not a participant in the exercise? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, चाइना। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है चाइना इज नॉट अ पार्टिसिपेंट इन दिस एक्सरसाइज सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2022, जो कि एक मल्टीलैटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है। इसकी लोकेशन रही है ग्वाम, जो कि यूएस का आइलैंड है पैसिफिक ओशन में। इसमें पार्टिसिपेट किया है नेवीज ऑफ 6 नेशन। इन 6 नेशंस के नाम आपने याद रखने हैं फ्रेंड्स, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान एंड साउथ कोरिया। साथ ही याद रखिएगा यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान क्वाड ग्रुप के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. The 9th Joint Military Exercise Lamitier 2022 has been held between India and which country? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सेशल्स। एक्सरसाइज Lamitier 2022 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड की जाती है बिटवीन इंडिया एंड सेशल्स। ये इसका 9th एडिशन है। ये आपने याद रखना है। ये कहाँ पर हेल्ड की गई थी? तो ये सेशल्स डिफेंस एकेडमी में हेल्ड की गई थी फ्रॉम 22 मार्च टू 31 मार्च। ये फर्स्ट टाइम हेल्ड की गई थी 2001 में। ये 2001 से बाइनियल एक्सरसाइज के रूप में ऑर्गेनाइज्ड की जा रही है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच स्टेट इज द इंडियन नेवीज मल्टीलैटरल एक्सरसाइज मिलान 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन February 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। एक्सरसाइज मिलान 2022, जो कि एक इंडियन नेवीज मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, इसकी लोकेशन रही है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इसमें पार्टिसिपेट किया था 40 नेशंस की नेवी ने। इसकी थीम रही है कैमरेडरी, कोहेशन एंड कोलैबोरेशन। इसकी एम है टू प्रोजेक्ट इंडिया एज अ रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर टू द वर्ल्ड। एक्सरसाइज मिलान ये शुरू की गई थी फर्स्ट टाइम 1995 में। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. India conducted a joint military exercise ex Dharma Guardian 2022 in Karnataka in February 2022 with which country? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जापान।
तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन 2022 जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड की गई है इंडिया एंड जापान के बीच में। इसका ये 3rd एडिशन था जो कि हेल्ड किया गया था कर्नाटक में। ये भी आपने याद रखना है एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन जो कि कंडक्ट की जा रही है इंडिया में सिंस 2018। जापान के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। जापान जिसकी कैपिटल है टोक्यो, इसकी करेंसी है जापानीज येन एंड नेशनल स्पोर्ट है इसका सुमो रेसलिंग। ये आपने याद रखना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2022 हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी सिंगापुर। सिम्बेक्स 2022 जो कि सिंगापुर और इंडिया की मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज ये कंडक्ट की गई है 2 फेज में। फर्स्ट फेज है पोर्ट फेज जो कि विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया गया है और सेकंड फेज है सी फेज जो कि बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया गया है। ये एडिशन था इसका 29th। ये भी आप याद रखिएगा। Move to the next question. 18th edition of Exercise Youth Abhyas has been conducted in which state? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी USA। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है युद्ध अभ्यास 2022 आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड USA। इसकी लोकेशन रही है ओली उत्तराखंड में। ये एडिशन था इसका 18th। ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स अदर एक्सरसाइज देख लेंगे जो कि न्यूज में है। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद ये कंडक्ट की जाती है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच और इसकी लोकेशन रही है राजस्थान में। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर जो कि कंडक्ट की जाती है इंडिया एंड सिंगापुर के बीच, ये कंडक्ट की गई है महाराष्ट्र में। एक्सरसाइज हरिमाऊ जो कि ऑर्गेनाइज्ड की जाती है इंडिया एंड मलेशिया के बीच में और इसकी लोकेशन रही है मलेशिया। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम्ड GMEX 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी जापान। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है GMEX एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड की जाती है बिटवीन नेवी ऑफ इंडिया एंड नेवी ऑफ जापान। ये आपने याद रखना है। इसका वेन्यू रहा है बे ऑफ बंगाल में और ये इसका 6th एडिशन था। ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A joint military exercise named Vajra Prahar 2022 has been organized between the Joint Special Forces of India and which country? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए अमेरिका। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है तो वज्र प्रहार 2022 एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है इंडिया और अमेरिका के बीच में होने वाली। इसका वेन्यू रहा है बकलो हिमाचल प्रदेश में और ये इसका 13 एडिशन था। ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट बायलैटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द एयरफोर्स एंड द एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन ए मलेशिया। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है उदार शक्ति एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट की जाती है बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडियन एयरफोर्स की ओर से सुखोई Su-30 MKI एंड C-17 एयरक्राफ्ट ने और इसका वेन्यू रहा है मलेशिया में। ये भी आप याद रखिएगा। Move to the next question. Joint Military Training Exercise Sampriti X 2022 has been organized between India and which country? Right answer is option D बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है समप्रीति X एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट की गई है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये कंडक्ट की गई है एट जशोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश और रिसेंट में बोंगोसार एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश में। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। बांग्लादेश की लोकेशन देख लेंगे मैप में। बांग्लादेश जिसकी कैपिटल है ढाका। ये आपने याद रखना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Joint Humanitarian Aid Exercise Tiger Trump 2022 has been organized between the Army of India and which country? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए अमेरिका। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है टाइगर ट्रम्प 2022 ऑर्गेनाइज्ड की गई है बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। इसका वेन्यू रहा है विशाखापट्टनम। एडिशन था ये 2nd और इसका फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनाइज्ड किया गया था इन द ईयर 2019। ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country is hosting the annual nuclear exercise steadfast noon of the NATO Union? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए बेल्जियम। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा बेल्जियम is hosting the annual nuclear exercise steadfast noon of the NATO Union। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेटो के बारे में देख लेंगे। नाटो जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है
जो कि फॉर्म्ड किया गया था 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसमें 30 मेंबर्स हैं। लेटेस्ट मेंबर इसका बना है नॉर्थ मैसेडोनिया, ये आपने याद रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं नाटो कंट्रीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मालाबार 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जापान। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2022 की होस्ट कंट्री रही है जापान, ये आप याद रखिएगा। इसका ये 26th एडिशन था जो कि हेल्ड किया गया था योकोसुका जापान में। इसमें पार्टिसिपेट किया था क्वाड कंट्रीज ने, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज जेट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO मानेसर एंटी टेरर 2022 ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, इंडिया। तो आपने याद रखना है फ्रेंड्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक्सरसाइज जो कि एक मल्टीलैटरल जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज है, ये हेल्ड की गई है मानेसर हरियाणा में। इसमें पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया है। SCO समिट 2022 जो कि समरकर उज्बेकिस्तान में हेल्ड की गई है, ये भी आप याद रखिएगा। Move to the next question. Bilateral military exercise Ulchi Freedom Shield 2022 has been organized between which two countries? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अमेरिका एंड साउथ कोरिया। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है उल्ची फ्रीडम शील्ड जो कि एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स है, इसका वेन्यू रहा है साउथ कोरिया में और ये कंडक्ट की जाती है बिटवीन USA एंड साउथ कोरिया, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड अ मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड पर्वत प्रहार? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, लद्दाख। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज्ड की है अ मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड पर्वत प्रहार इन लद्दाख। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज होस्टेड द मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज ककाडू एक्सरसाइज 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है ककाडू एक्सरसाइज जो कि एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, इसकी होस्ट कंट्री रही है ऑस्ट्रेलिया, ये आप याद रखिएगा। INS सतपुरा एंड P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है इंडिया की साइड से इस एक्सरसाइज में, ये भी आप याद रखिएगा। इसकी थीम रही है पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप। Move to the next question. Where is the 38th edition of the coordinated patrol exercise IND Indo-Cooperate 2022 between the Navy of India and which country? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है इंडिया इंडो कॉर्पोरेट जो कि इंडिया इंडोनेशिया की कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज है, इसका वेन्यू रहा है अंडमान सी एंड मेलाक्को स्ट्रेट में। India and Indonesia have been carrying out corvettes twice a year since 2002, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, bilateral naval exercise Pongosar 2022 has been organized between the Navy of India and which country? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है बोंगोसार एक्सरसाइज जो कि एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, ये ऑर्गेनाइज्ड की जाती है नेवी ऑफ इंडिया एंड नेवी ऑफ बांग्लादेश, ये आप याद रखिएगा। इसका वेन्यू रहा है मंगला पोर्ट जो कि बांग्लादेश में है और बे ऑफ बंगाल, ये इसका 3rd एडिशन था, ये आपने याद रखना है। INS कोरा गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट एंड सुमेधा ऑफशोर पेट्रोल वेसल ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजर 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, किर्गिस्तान। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा एक्सरसाइज खंजर 2022 जो कि एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है, ये ऑर्गेनाइज्ड की गई है बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान आर्मीज। इसका वेन्यू रहा है बखलो हिमाचल प्रदेश में और ये इसका 9th एडिशन था, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका कौन सा एडिशन रहा इस साल या इसका वेन्यू कौन सा रहा, तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। Move to the next question. The PAX 2022 exercise has been organized between the Indian Navy and Navy of which country? Right answer is option A, Russia. तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा PAX 2022 एक्सरसाइज जो कि ऑर्गेनाइज्ड की जाती है बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द नेवी ऑफ रशिया, इसका वेन्यू रहा है कोचीन पोर्ट अरेबियन सी में, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Defender Europe 2022 and Swift Response 2022 war exercise was held between which countries? Right answer is option B, NATO countries. तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, Defender Europe 2022 and Swift Response 2022 ये NATO कंट्रीज की एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट की जा रही है पोलैंड एंड अदर 8 कंट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज बरसामा शील्ड 2022 हेल्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मलेशिया। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, मलेशिया में मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बरसामा शील्ड 2022 को हेल्ड किया गया है। कंट्रीज जिन्होंने की पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में वे हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम एंड मलेशिया। मीनिंग ऑफ बरसामा है टुगेदर, तो ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज चिरू 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच 3 कंट्रीज? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, रशिया, चाइना एंड ईरान। तो चिरू 2022 एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड की गई है रशिया, चाइना एंड ईरान के द्वारा। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इसका वेन्यू रहा है गल्फ ऑफ ओमान, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 हेल्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, वेडिंगटन यूके। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 हेल्ड किया गया है वॉडिंगटन यूके में। इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडिया की ओर से इंडियन एयर फोर्स के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द वायु शक्ति अभ्यास इन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एयर फोर्स? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पोखरन राजस्थान में। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है, वायु शक्ति अभ्यास जो कि ऑर्गेनाइज्ड की गई है बाय द इंडियन एयर फोर्स, तो कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज्ड की गई है? तो याद रखिएगा, पोखरन राजस्थान में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज नेम्ड एक्सडस्टलिक हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है, एक्सडस्टलिक एक्सरसाइज जो कि एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ये ऑर्गेनाइज्ड की जाती है बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड द आर्मी ऑफ उज्बेकिस्तान। इसका वेन्यू रहा है यंगियारिक उज्बेकिस्तान में और इसका लास्ट एडिशन कंडक्ट किया गया था रानीखेत उत्तराखंड में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4th एडिशन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज कॉर्पेट 2022 has been organized between the Navy of India and which country? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज कॉर्पेट 2022 का 4th एडिशन ऑर्गेनाइज्ड किया गया है नेवी ऑफ इंडिया एंड नेवी ऑफ बांग्लादेश। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इसका वेन्यू रहा है बे ऑफ बंगाल में। Next question, where has the Indian Army and Air Force together organized the joint exercise Gagan Strike 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, पटियाला पंजाब। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, पटियाला पंजाब में इंडियन आर्मी एंड एयर फोर्स ने टुगेदर ऑर्गेनाइज्ड की है जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक 2022। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। पंजाब के बारे में देख लेंगे। पंजाब जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान एंड गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। लोकसभा की सीट्स हैं इसमें 13, राज्यसभा की सीट्स हैं 7। स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। पंजाब में डैम है रंजीत सागर डैम जो कि रावी रिवर पर है और रजिस्टर्ड जीआई टैग ऑफ पंजाब है फुलकरी एंड बासमती। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, where has the Indian Coast Guard ICG conducted the 10th National Maritime Search and Rescue Exercise named SAREX 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, चेन्नई तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, एक्सरसाइज SAREX जो कि एक नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट की गई है चेन्नई में बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी थीम रही है कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड्स मरीन पैसेंजर सेफ्टी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, where has the Indian Army participated in the multinational peacekeeping exercise Conquest 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, उलान बाटर मंगोलिया। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, कॉन्क्वेस्ट 2022 जो कि एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट की गई है मंगोलिया में। इसमें पार्टिसिपेट किया है 16 कंट्रीज ने। इसमें इंडिया की ओर से इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है। और फ्रेंड्स आप ये भी याद रखिएगा कि एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट ऑर्गेनाइज्ड की जाती है बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज वॉस्टॉक 2022 हेल्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, रशिया। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज वॉस्टॉक 2022 जो कि हेल्ड की गई है रशिया में, ये आपने याद रखना है। इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडिया, चाइना, रशिया, बेलारूस, मंगोलिया एंड ताजिकिस्तान ने, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The maritime exercise named Sea Guardian 2 has been organized between the navy of which two countries? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, चाइना एंड पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा सी गार्डियन 2 जो कि एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये ऑर्गेनाइज्ड की गई है बिटवीन द नेवी ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। इसका वेन्यू रहा है शंघाई कोस्ट चाइना में। एडिशन था ये सेकेंड और इसकी थीम रही है जॉइंटली डीलिंग विद मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where will the multilateral air exercise Pitch Black 2022 be held? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा पिच ब्लैक मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज है जो कि 2022 में हेल्ड की गई है ऑस्ट्रेलिया में। इसमें पार्टिसिपेट किया गया है 17 कंट्रीज के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इंडिया, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ब्रिटेन एंड यूएस। Next question, a military exercise named Al-Najah Ford organized India and which country? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ओमान। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा अल नजाह 4 जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये ऑर्गेनाइज्ड की गई है इंडिया एंड ओमान के बीच में। इसका वेन्यू रहा है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में, ये इसका 4th एडिशन है। अल नजाह 4 जो कि एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ये फोकस करती है काउंटर टेररिज्म, रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस पर, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, bilateral military exercise ex-Wimbex 2022 has been organized between the Army of India and which country? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वियतनाम। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है विम्बेक्स जो कि वियतनाम इंडिया के बीच में होने वाली बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है। इसका वेन्यू रहा है 2022 में चांदी मंदिर जो कि हरियाणा में है। ये इसका 3rd एडिशन था, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Next question, Maritime Partnership Exercise MPX has been organized between the Navy of India and which country? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जापान। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा MPX जो कि एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है, ये ऑर्गेनाइज्ड की जाती है बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड जापान, ये आपने याद रखना है। 2022 में इसका वेन्यू रहा है अंडमान सी, ये भी आप याद रखिएगा। Next question, the 7th edition of the multinational maritime exercise IB Summer was held between the navies of which countries? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। IB Summer जिसकी फुल फॉर्म है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका मैरीटाइम। इसका वेन्यू रहा है पोर्ट एलिजाबेथ, साउथ अफ्रीका में, ये भी आप याद रखिएगा। Next question, Bali Cotton 2022 military exercise has been organized between which two countries? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अमेरिका एंड द फिलीपींस। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा बाली कतन जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये ऑर्गेनाइज्ड की जाती है बिटवीन 2 कंट्रीज, अमेरिका एंड द फिलीपींस। 2022 में इसका वेन्यू रहा है लुजोन, फिलीपींस में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिनेक्स नेवल एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, श्रीलंका। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा सिलिनेक्स जो कि श्रीलंका और इंडिया की नेवल एक्सरसाइज है। सिलिनेक्स जिसकी फुल फॉर्म है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, ये कंडक्ट की जाती है 2 फेज में। फर्स्ट फेज ऑर्गेनाइज्ड किया गया है विशाखापट्टनम एंड सेकंड फेज ऑर्गेनाइज्ड किया गया है बे ऑफ बंगाल में। इंडियन नेवी ने प्रेजेंट किया है INS किर्च जो कि गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है, ये इसका 9th एडिशन था। एक्सरसाइज मित्र शक्ति ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज नेम्ड वरुणा 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, फ्रांस। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा वरुणा जो कि एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, ये ऑर्गेनाइज्ड की जाती है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस नेवी। 2022 में इसका वेन्यू रहा है अरेबियन सी और ये इसका 20th एडिशन रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Where has the Indian Navy conducted the offshore security exercise प्रस्थान? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश।
तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा प्रस्थान जो कि एक ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट की जाती है इंडियन नेवी के द्वारा और ये 2022 में कंडक्ट की गई है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। और फ्रेंड्स आप याद रखिएगा दिस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी 6 months। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where is the military exercise called Response 2022 of NATO member countries organized? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नॉर्वे। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 जो कि नाटो मेंबर्स कंट्रीज ने ऑर्गेनाइज्ड की है, यह ऑर्गेनाइज्ड की गई है नॉर्वे में, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, रशिया। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा इंदिरा जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये ऑर्गेनाइज्ड की जाती है बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड रशिया, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला पेरोस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन फ्रांस एंड विच ऑर्गेनाइजेशन? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, क्वाड कंट्रीज। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा क्वाड कंट्रीज और फ्रांस के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड की जाती है जिसका नाम है ला पेरोस। क्वाड कंट्रीज हैं फ्रेंड्स इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country's navy organizes tropex exercise with the aim of protecting national interests in the maritime domain? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इंडिया। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा इंडिया की नेवी ने ऑर्गेनाइज किया है ट्रोपेक्स एक्सरसाइज को विद द एम ऑफ प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट इन द मैरीटाइम डोमेन, ये आपने याद रखना है। ट्रोपेक्स जो कि एक थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज है और ट्रोपेक एक्सरसाइज इज द बिगेस्ट वॉर एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन नेवी, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country's army conducts joint exercise MFEX? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, इंडिया। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की है जॉइंट एक्सरसाइज MFEX, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The largest coastal defense exercise Sea Vigil is organized by the Navy of which country? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इंडिया। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा इंडिया की नेवी ने ऑर्गेनाइज्ड की है सी विजिल एक्सरसाइज जो कि एक लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायलैटरल एयर एक्सरसाइज एक्स डेजर्ट नाइट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, फ्रांस। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा एक्स डेजर्ट नाइट जो कि एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट की गई है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, The first joint petroleum exercise named Exclusive Economic Zone was organized between India and which country? Right answer is option C, Madagascar. तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा फर्स्ट जॉइंट पेट्रोलियम एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये ऑर्गेनाइज्ड की गई थी इंडिया और मेडागास्कर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वारिन मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मालदीव्स। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा इक्वारिन जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट की गई है बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स। मालदीव्स के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स, मालदीव्स जिसकी कैपिटल है माली, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where has the Dakshin Shakti military exercise been organized by the Indian Army? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, पोखरन राजस्थान। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा दक्षिण शक्ति जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये ऑर्गेनाइज्ड की गई है इंडियन आर्मी के द्वारा पोखरन राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Trilateral military exercise दोस्ती is organized between India and which countries? Right answer is option D, Maldives and Sri Lanka. तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा दोस्ती जो कि एक ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये ऑर्गेनाइज्ड की गई है इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, Trilateral naval exercise SITMEX has been organized between which countries? Right answer is option C, India, Singapore and Thailand. तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा SITMEX एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि ऑर्गेनाइज्ड की गई है इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड के बीच में।
Next question. Ajay Warrior joint military exercise is organized between India and which country? Right answer is option D, England, United Kingdom. तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा अजय वॉरियर जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये ऑर्गेनाइज्ड की गई है इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नेपाल। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा सूर्य किरण जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये ऑर्गेनाइज्ड की जाती है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन. द शांतिर ओग्रोसेना कॉम्बैट एक्सरसाइज हैज बीन हेल्ड इन विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा शांतिर ओग्रोसेना एक कॉम्बैट एक्सरसाइज है जो कि हेल्ड की गई है बांग्लादेश में। ये आपने याद रखना है। कंट्रीज इन्वॉल्व इन शांतिर ओग्रोसेना वॉर एक्सरसाइज इंडिया, भूटान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. Joint naval exercise Zair al-Bahr is organized between India and which country? Right answer is option B, कतर। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा ज़ेर अल बाहर एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है जो कि ऑर्गेनाइज्ड की गई है इंडिया एंड कतर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन. द जायद तलवार bilateral exercise has been organized between the Indian Navy and the Navy of which country? Right answer is option A, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जायद तलवार जो कि एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये ऑर्गेनाइज्ड की गई है बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द नेवी ऑफ UAE, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री हैज कंडक्टेड इट्स फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज एस्टर एक्स इन स्पेस? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रांस। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा फ्रांस ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स आयोजित किया है, यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज कृपाण शक्ति ऑर्गेनाइज्ड बाय द 3 शक्ति कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज वेस्ट बंगाल में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कॉर्प्स के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया है कृपाण शक्ति को, जो कि एक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर हैज द इंडियन कोस्ट गार्ड ICG कंडक्टेड द 8th एडिशन ऑफ द 2-day नेशनल लेवल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज नेट पोलरेक्स 8? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मोरमुगांव फोर्ट गोवा। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है नेट पोलरेक्स 8 जो कि एक नेशनल लेवल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज है, ये इसका 8th एडिशन था। ये कंडक्ट की गई है बाय इंडियन कोस्ट गार्ड एट मोरमुगांव हार्बर गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 हेल्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सुइटेबल बोथ अरेबियन सी एंड गोवा, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS जो कि एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये 2022 में सक्सेसफुली कंडक्ट की गई है 2 फेज में। फर्स्ट फेज इसका रहा है मोरमुगांव पोर्ट गोवा में और सेकंड फेज कंडक्ट किया गया है अरेबियन सी में, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। IONS जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 2007 में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. हु कंडक्टेड पैन इंडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज एक्सिस स्काईलाइट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, इंडियन आर्मी। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा एक्सरसाइज स्काईलाइट जो कि कंडक्ट की गई है इंडियन आर्मी के द्वारा टू टेस्ट सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम। इंडियन आर्मी टू हैव इट्स ओन मल्टी बैंड सैटेलाइट विद एडिड सिक्योरिटी फीचर्स बाय 2025, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. Air exercise Garuda 7 has been conducted by India in which country? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, फ्रांस। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 7th एडिशन ऑफ गरुड़ा एयर एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ऑर्गेनाइज्ड की जाती है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड की गई है 2022 में? तो याद रखिएगा जोधपुर राजस्थान में ऑर्गेनाइज्ड की गई है। इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडियन एयरफोर्स की ओर से Su-30 MKI राफेल LCA तेजस एंड जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. Where has Wings India 2022 air show started? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हैदराबाद। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है विंग्स इंडिया 2022 एयर शो स्टार्ट किया गया है हैदराबाद में, या आप याद रखिएगा विंग्स इंडिया 2022 जो कि एशिया की लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है, ये इसका 5th एडिशन रहा है।
इसकी लोकेशन रही है बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, जिसकी थीम रही है इंडिया एट 75 न्यू हॉरिजॉन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी कंडक्टेड सुरक्षा कवच 2 एक्सरसाइज विद विच स्टेट्स पुलिस। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र पुलिस के साथ इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की है सुरक्षा कवच 2 एक्सरसाइज को। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।